दुनिया इस वक्त तेजी से तीसरी जंगे अजीम की तरफ बढ़ रही है। आज मशरिक वुस्ता की फिजा बारूद की बू से भरी हुई है। गजा के मलबे तले दबे ख्वाब, लबनान की सरहदों पर बढ़ती कशीदगी और ईरान पर हालिया हमलों के बाद यहूदो नसारा के अज़ाइम खुलकर दुनिया के सामने आ चुके हैं। अब ये हकीकत किसी से पोशीदा नहीं रही कि कुफार की असल साजिश मुसलमानों को तकसीम करके कमजोर करना और बिलाखिर इन्हें खत्म करना है। फलस्तीन और कश्मीर के जख्म अभी भरे नहीं थे कि ईरान और लबनान तक जंग की आग फैल गई और अब इसके असरात खलीजी ममालिक तक महसूस किए जा रहे हैं। ऐसे में उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो इन हालात का सामना बिखर कर करेगी या इत्तेहाद और बसीरत के साथ करेगी। इसी तनाजुर में सिहोनी वजीर आजम नेतन्याहू का एक सख्त लहजे में दिया गया बयान भी सामने आया, जिसमें उसने कहा, falls, then the problem would be solved, but Iran is no longer Iran of the past. Iran is no longer that big nation, that regional strong arm. We are working against Iran in many ways and in ways that would be revealed at a later stage, and I can say that Israel is much stronger, much greater than it has been in the past. We need to recognize this, and I believe we all recognize the fact that we will reach to the kingdom. We will make it to the return of the Messiah, but this will not happen next Thursday. इसी तरह अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने भी अपने एक बयान में इस तसादुम के नजरियाती पहलू की तरफ इशारा किया। According to their interpretation of prophecy, and therefore when they recruit fighters, what they are recruiting them for is to be a part of this army that is going to trigger this final showdown between the West and Islam. That Islam will win, and then the whole world will be governed under their set of rules, led by the emergence of the 12th Imam, the Mahdi, their messianic figure. Why is this important for us to understand, and why is that important for the next Secretary of State to understand? Because when you understand it, you realize these are not people you can negotiate with. These are individuals with an apocalyptic vision of the future. अमरीकी और सिहोनी रियासतों के बयानात इस बात की अलामत हैं कि दुश्मन उम्मत मुस्लिमा की ताकत और इसके इत्तेहाद से खौफजदा है और वो मुस्लिम उम्मा को तकसीम करने की हर मजमूम साजिश कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद मुस्लिम दुनिया को टुकड़ों में बांटने के लिए की थी। अगर उम्मत ने अब भी होश के नाखून ना लिए और बाहमी इख्तलाफात में मुब्तला रही तो दुश्मन मजीद हावी हो जाएगा। इस बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का पैगाम उम्मीद और इत्तेहाद की आवाज बनकर सामने आया है। Bizim Sünnilik, Şiilik gibi bir dinimiz yok. Bizim tek bir dinimiz var. O da İslam. Hangi iptal olursak olalım, biz bütünleştiren ortak paydamız yine İslam. Mezheplerimizden, kökenlerimizden önce hepimiz insanız ve Müslümanız. आज के हालात उम्मत मुस्लिमा से यही तकाजा कर रहे हैं कि वो इख्तलाफात, फिरका वारियत और इलाकाई तासुबात से बालातर होकर खिलाफत के परचम तले फिर से जमा हो जाए। तारीख उम्मत से पूछ रही है कि कुफार की अलगार के खिलाफ क्या हम बिखरे हुए रहेंगे या एक मजबूत, बावकार और मुत्तहिद उम्मत बनकर जुल्म के मुकाबले में खड़े होंगे।